किसान भाइयों नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा मल्टीप्लायर कंपनी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगा कि भिंडी की फसल मल्टीप्लायर तकनीक से हमारे किसान भाई राकेश ठाकुर जी ने कैसे किया हुआ है और हमारे किसान भाई राकेश ठाकुर जी कहाँ के रहने वाले हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। किसान भाइयों, भिंडी की खेती करने वाले जो भी किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भिंडी की खेती करने के लिए क्या क्या सावधानी होनी चाहिए और उससे क्या लाभ मिल सकते हैं, कितना उत्पादन ले सकते हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी के लिए आप पूरा वीडियो देखें। किसान भाइयों, अभी आप जो फसल देख रहे हैं, ये भिंडी की फसल लगभग 45 दिन की है। ये फसल कान्हीवाड़ा पोंगर गांव, तहसील सिवनी, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश के निवासी हैं। इन्होंने लगभग 1 एकड़ में भिंडी की खेती की है। किसान भाइयों, ये भिंडी की फसल में शुरुआत से मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। सबसे पहले बीज शोधन की प्रक्रिया। किसान भाइयों, बीज शोधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण से आपकी फसल रोग मुक्त, कीट मुक्त भी हो सकती है, अच्छी ग्रोथ भी हो सकती है, उत्पादन भी बढ़कर मिल सकता है और उससे जो उत्पादन आएगा उसकी गुणवत्ता भी काफ़ी अच्छी हो सकती है। बीज शोधन करने से क्या क्या लाभ है इसके बारे में मैंने आपको बताया। बीज शोधन कैसे करना है भिंडी के बीज का, इसके बारे में आइए बताते हैं। भिंडी के जो उसका आवरण होता है, छिलका होता है बीज का, वो थोड़ा हार्ड होता है, जिसके कारण शाम के समय सोने से पहले थोड़ा सा गुनगुना पानी कर लें जो पीने योग्य हो। उसमें मल्टीप्लायर, अगर 1 किलो बीज है तो 1.5 लीटर पानी ले लीजिए और 5 ग्राम मल्टीप्लायर घोल दीजिए और उसमें 1 किलो बीज को पूरी तरह से डुबो दीजिए। सुबह जल्दी उसे बीज को छान लीजिए और उसे अलग कर लीजिए। जो पानी है मल्टीप्लायर क्योंकि उसमें घुला हुआ है, उसे आप किसी पौधे में डाल दीजिए क्योंकि वो भी ठंडा हो चुका होगा और उसमें वो आपके दूसरे पौधों में जो उसमें आप डालेंगे उसके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अब जो आपने बीज छान लिया है, इसमें कोई भी फंगिसाइड जो उचित मात्रा है उसको इसमें डाल करके अच्छे से कोटिंग करके छाया में सुखा लीजिए। अब इसके बाद इसकी बुआई कर दीजिए। इससे आपके फसल पूर्ण रूप से रोग मुक्त होगी, कीट मुक्त होगी और ज़्यादा उत्पादन देने योग्य होगी। किसान भाइयों, भिंडी एक लोकप्रिय सब्जी है। सब्जियों में भिंडी का प्रमुख स्थान है, जिसे लोग लेडीज़ फिंगर या ओकरा के नाम से भी जानते हैं। भिंडी की अगेती फसल लगाकर किसान भाई अधिक लाभ अर्जित कर सकते हैं। भारत में भिंडी एक प्रमुख सब्जी है। इसकी खेती उष्ण तथा शुष्क दोनों क्षेत्रों में इसकी खेती होती है। देश में भिंडी की खेती वर्षा में 2 बार होती है, इसलिए लगभग वर्ष भर भिंडी उपलब्ध हो जाती है। किसान भाइयों, भिंडी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवणों जैसे कैल्शियम, फास्फोरस के अतिरिक्त विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, थायमीन एवं रिबोफ्लेविन भी पाया जाता है। इसमें विटामिन ए तथा सी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। आयोडीन की मात्रा भिंडी में अधिक होती है। भिंडी का उपयोग कई बीमारियों में भी होता है। किसान भाइयों, भूमि तथा खेत की तैयारी कैसे करें? भिंडी के बीज के अंकुरण के लिए 27 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त होता है। एक बात ये भी ध्यान देने की है कि 17 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर अंकुरण नहीं होता है। अगर भूमि की बात किया जाए तो जल निकासी वाली किसी भी भूमि में खेती की जा सकती है, लेकिन भूमि का पीएच मान 7 से 7.8 होना उपयुक्त रहता है। खेत तैयार करने के लिए खेत को 2-3 जुताई के बाद पाता चला लेना चाहिए। इससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। किसान भाइयों, बीज की मात्रा की बात करें तो अलग अलग समय में अलग अलग होती है। सिंचित क्षेत्र में 2.5 से 3 किलोग्राम तथा असिंचित क्षेत्र में 5 से 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। भिंडी के बीज बोने से पहले खेत को तैयार कर लें। इसके लिए खेत को 2 से 3 जुताई करने के बाद पाटा चला लें। वर्षाकालीन भिंडी के लिए कतार से कतार की दूरी 40 से 45 सेंटीमीटर एवं कतारों से पौधों के बीच की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर का अंतराल उचित रहता है। ग्रीष्मकालीन में भिंडी का भी बुआई कतारों में करना चाहिए। बुआई का सही समय। किसान भाइयों, भिंडी की खेती वर्ष तथा ग्रीष्म
दोनों मौसम में किया जा सकता है, वर्षा और ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्मकालीन भिंडी की बुआई फरवरी से मार्च में तथा वर्षाकालीन भिंडी की बुआई जून से जुलाई माह में की जाती है। अगर भिंडी की फसल लगातार लेनी है तो 3 सप्ताह के अंतराल पर फरवरी से जुलाई के मध्य अलग अलग खेतों में भिंडी की बुआई की जा सकती है। किसान भाइयों, इसमें हम सिंचाई कब कब करें, आइए बात करते हैं। किसान भाइयों, भिंडी की सिंचाई मौसम के आधार पर करना चाहिए। मार्च महीने में 10 से 12 दिन के अंतर पर, अप्रैल माह में 7 से 8 दिन के अंतर पर और मई जून माह में 4 से 5 दिन के अंतराल पर करनी चाहिए। अगर किसान वर्षा ऋतु में भिंडी की खेती करते हैं तो आपको सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं है। पौधों को रोग से बचाने के उपाय। भिंडी की बीज खरीदते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बीज रोगरोधी होनी चाहिए। ऐसे भिंडी में येलो वेन, मोजैक वायरस एवं चूर्णीय रोग लगता है, लेकिन मोयला, हरा तेला, सफ़ेद मक्खी, प्ररोहे एवं फल छेदक कीट, रेड स्पाइडर माइट कीट फलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। किसान भाइयों, आप ही जो फसल देख रहे हैं, मैंने जैसे कि पहले ही बताया था कि इन सभी फसलों में इस जो आप वीडियो देख रहे हैं, पूरी भिंडी की फसल में मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल शुरू से आखिरी समय तक हुआ है, जिसके कारण ये फसल पूर्ण रूप से रोग मुक्त है, कीट मुक्त है और अच्छी ग्रोथ में है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे उर्वरक की कि हमें हमारी फसल में उर्वरक कब कब देना है। हम सबसे पहले उर्वरक देंगे बीज बुआई के समय। बीज बुआई के समय 20 किलो पोटास, SSP 61 किलो, यूरिया 4 किलो 800 ग्राम, 1 किलो मल्टीप्लायर कोटिंग करके बुआई के समय देंगे। उसके बाद चौथे सप्ताह में यानी कि 28 से 30 दिन के आसपास में 28 किलो यूरिया के साथ में हम आधा किलो मल्टीप्लायर कोटिंग करके देंगे। ये प्रति एकड़ के हिसाब से डोज है। और बीज बुआई के 9वें सप्ताह में लगभग आपका 65 दिन के आसपास आप 28 किलो यूरिया के साथ में आप मल्टीप्लायर आधा किलो देंगे। अगर आपको उचित लगे तो आप सिंचाई के माध्यम से भी दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि उत्पादन और गुणवत्ता कैसे बढ़ाया जाए। हम जब यूरिया देते हैं या कोई भी उर्वरक देते हैं मल्टीप्लायर कोटिंग करके, तब हम जड़ों के पास एवं तने से दूर यूरिया की शेष मात्रा प्रयोग करते हैं और प्रारंभिक विकास अवधि के दौरान मिट्टी में अच्छी तरह मिश्रित करते हैं। जब फसल 10-15 दिन की पुरानी हो तो अच्छी गुणवत्ता के साथ फसल की अच्छी वृद्धि के लिए मल्टीप्लायर 20 ग्राम, स्प्रे प्लस 2 ml, ऑल क्लियर 5 ml और NPK 19-19-19 45 ग्राम, माइक्रो न्यूट्रिशंस या सूक्ष्म तत्व 45 ग्राम 15 लीटर पानी के साथ में स्प्रे करना होता है। वह फसल को रोग मुक्त और कीट मुक्त रखने के लिए मल्टीप्लायर 250 ग्राम, ऑल क्लियर 70 ml, स्प्रे प्लस 30 ml, नारायण अस्त्र 150 ml 200 लीटर पानी के साथ में 8 से 10 दिन के अंतर पर स्प्रे करना है। साथ ही साथ अधिक उत्पादन के लिए फल आते समय मल्टीप्लायर 20 ग्राम, सूक्ष्म तत्व 45 ग्राम, स्प्रे प्लस 30 ml, NPK 0-32-34 76 ग्राम 15 लीटर पानी के साथ में 8 दिन के अंतर पर 2 से 3 बार स्प्रे करना है। इसके साथ ही साथ फल का आकार और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बोरान 20 ग्राम, सूक्ष्म तत्व 45 ग्राम, मल्टीप्लायर 20 ग्राम, स्प्रे प्लस 2 ml 15 लीटर पानी के साथ में 2 से 3 बार स्प्रे करना है। किसान भाइयों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और मल्टीप्लायर मंगवाने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करके इसे मंगवाएं। अगले वीडियो के साथ मैं नई जानकारी के साथ फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।